जी अब क्या समझते, देखिए जबरन वाली बात आई नहीं है, संविधान में अधिकार है। सबसे मैं रिएक्शन लूंगा इस पर, पहले आप करण जी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने जैसे पहले आपसे कहा हिमांशु, धर्मांतरण का कॉन्सेप्ट सनातन धर्म में तो है ही नहीं। घर ठीक है वापसी, ना? ठीक है, हाँ घर वापसी कहें उसको, या ये एक संस्कृति है हमारी। ठीक है। अब जरा मैं एक बात बोलना चाहता हूं बड़े अदब से मौलाना जी से, मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। बिल्कुल। मौलाना जी को मैं एक बात पे जरा करेक्ट करना चाहता हूं। इन्होंने कहा इस्लाम भी इजाजत देता है कि आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं। मैं इनको बता दूं, इस्लाम ऐसी इजाजत नहीं देता। चैप्टर 2 वर्ष 256 ये कहता है कि देखिए, अब ये बीच में बोलने लग गए। मैंने जहां इनकी दुखती रख पकड़ी है बीच में बोलने लग गए। सुन लीजिए मौलाना साहब, जवाब आपको पूरा अधिकार है जवाब देने का, प्लीज आपको पूरा अधिकार है। मैंने जो है हिमांशु, ये चीज ठीक नहीं है, मुझे बोलने दिया जाए प्लीज। मैंने शांत करा, आपको पूरा अधिकार है। मौलाना रजवी साहब, आपको पूरा अधिकार है, प्लीज थोड़ा सा रुकिए, प्लीज रुकिए, जवाब दीजिएगा तथ्यों के साथ, बोलने दीजिए। हम चैप्टर 2 वर्ष नंबर 256 साफ तौर पे कहता है इस्लाम जो छोड़ के जाए, जिसको अपोस्टेट्स कहा जाता है, उसके लिए डेथ पेनल्टी है। चैप्टर 4 वर्ष नंबर 48 ये कहता है जो मूर्ति पूजा के वो सबसे खराब व्यक्ति है धरती का। तो ये मत प्लीज यहां पर ज्ञान दीजिए मौलाना जी कि आपके धर्म में इजाजत है चेंज करने की। अगर किसी धर्म में इजाजत है तो वो मैं कोट कर रहा हूं, एकम सत्य विप्रह बहुधा वदंती, सत्य एक है, उस तक पहुंचने के कई तरीके, ये हमारे उपनिषद में लिखा है। तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हम चाहते भाईचारा, और हमारे दानिश जी जो कह रहे थे हम बहुत अपडेटेड हैं, प्रोग्रेसिव हैं, मैं उनसे जरा अदब से एक चीज पूछना चाहता हूँ। 4 शादियां, हिजाब, चाइल्ड मैरिज, क्या ये अपडेटेड के लक्षण है? हाँ या ना जवाब दे दे इस बात का। नहीं देता है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी जीवनी पढ़ जाइए, पूरी सीरत की किताब पढ़ लीजिए। उन्होंने कभी किसी पर दबाव नहीं डाला, किसी को लानत नहीं दी, किसी को प्रलोभन नहीं दिया। मैंने तो कहा नहीं डाला उन्होंने, ठीक है। मैंने कहा क्या इस्लाम छोड़ा जा सकता है किसी के द्वारा? आप जो है इस तरह की बात नहीं सुनिए सर, नहीं मौलाना साहब नहीं, सुनिए ना, याद रहिए, माजून खाइए, हमदर्द का माजून खाइए। मौलाना साहब अब आप लगातार ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? क्या कोई व्यक्ति इस्लाम छोड़ सकता है अपनी मर्जी से? बस इतना सा जवाब दीजिए, बस इसका जवाब दीजिए प्लीज मौलाना साहब, बस इसका जवाब दीजिए। जी क्या पूछा आपने, बोलिए, मैंने सुना नहीं आपका सवाल। जी ध्यान से सुनिए। क्या कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से इस्लाम छोड़ सकता है आपके धर्म के तहत? प्लीज जरा बता दीजिए हमें। मैंने अभी यही बात कही थी कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि जबर किया जाए, जुल्म किया जाए और उसको इस्लाम कबूल करा जाए। पैगंबर इस्लाम की पूरी जिंदगी में कहीं भी कोई इस तरह की इजाजत नहीं है, कभी कहीं भी पूरी जिंदगी में इजाजत नहीं है। अभी मोहतरम नहीं है, मतलब नहीं छोड़ सकता, समझी भी नहीं छोड़ सकता, ये गलत माने के साथ पेश कर रहे हैं, गलत माने के साथ छोड़ सकता है कि नहीं? बस सिंपल सा बताइए, क्या कोई अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म छोड़ सकता है, ये पूछ रहे हैं, बस इतना बताइए। कोई भी इजाजत नहीं देता है, मतलब नहीं छोड़ सकता, नहीं देता है, अपनी मर्जी से इस्लाम नहीं छोड़ सकता, मजहब इजाजत नहीं देता है, नहीं देता है। करण वर्मा जी बोल रहे हैं थैंक यू, बस यही बताना था मुझे आपको। जी ठीक है। दानिश जी प्लीज आप अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें, क्योंकि बात वही चल रही थी। ये भी बता दीजिए सजा क्या होगी मौलवी साहब? देखिए मैं तो आपको एक बात कहूँ, ये इल्म के मामले में क्या बोलते, दीनी इल्म के मामले में तो रिजवी साहब जो बोलेंगे वो मुझे लगता है मुझसे ज्यादा उसमें जानकारी रखते हैं, इसलिए। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई घर वापसी के नाम पर या धर्मांतरण के नाम पे, तो तौकीर रजा साहब ने भी परमिशन मांगी थी, बाकायदा कानूनन परमिशन मांगी थी कि भाई हमें परमिशन दी जाए। उस परमिशन का क्या हुआ? वो तो जोर जबरदस्ती नहीं थी, उन्होंने तो कहा था, कलेक्टरेट को लिखा था कि बाकायदा भाई हम तो इसमें डिटेल देंगे आपको, लेकिन उसकी इजाजत नहीं दी गई थी। नहीं बताइए उसमें आप फैक्ट याद कर लीजिए, उन्होंने डायरेक्ट तारीख बता दी थी कि इस तारीख को करेंगे, जबकि आपको पहले से अधिकारी को बताना होता है, पहले से अधिकारी को आपको सब बताना होता है, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। अच्छा सुनिए, उस पर भी डिबेट हुई थी, उस पर भी चर्चा हुई थी, मुझे अच्छे से याद है। जवाब सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि चलिए उन्होंने तारीख नहीं बताई होगी, तो मुझे आप कलेक्टर साहब की तारीख बता दीजिए, उसके बाद उन्होंने कहां कन्फर्मेशन किया कि हाँ भाई 15 दिन के बाद रख लीजिए, महीने भर के बाद रख लीजिए, 2 महीने के बाद, क्या हुआ? नहीं आप यहाँ पर गलत बात बोल रहे हैं, आप यहाँ पर गलत बात बोल रहे हैं। 1 महीने पहले की अगर आपको परमिशन लेनी आप लीजिए, लेकिन वहां पर क्या हुआ था, उन्होंने बता दिया था कि 4 दिन बाद हम कराएंगे, 4 दिन बाद कराएंगे। सुनिए, अच्छा ये गलत था, मैं ये कह रहा हूं, और वो आता है जबरन में। आप देखिए शायद म्यूट हो गया। हाँ
नेता हूं। क्या कहते हैं रजा साहब, आप मुझे ये बताइए कि कितना वक्त के बाद दे देंगे? उसमें मैं ये कह रहा हूं 4 दिन के बाद के अरे बजाय तो ये तो खुद उनको जाना चाहिए था, ये तो खुद उनको जाना चाहिए था। अब एक पॉइंट और फिर से दोबारा से मैं ये पूछता हूं, ये माहौल बिगड़ सकता है, ये क्या है? मतलब जब एक कुंभ का आयोजन चल रहा है और कुंभ के आयोजन में अगर ये कहा जाए कि माहौल बिगड़ सकता है तो ये क्या है आचार्य विक्रमादित्य जी? नहीं, एक 10 सेकंड इस पे जवाब दूं। हाँ, 10 सेकंड का जवाब आपका, फिर उनके पास बताइए। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली 15 दिन कोई इस्लाम में नहीं जाना चाहता, ये जबरदस्ती लेके आते हैं, चाहे लव जिहाद कुछ भी करते हैं, तथाकथित तौर पर जबरदस्ती जाना चाहते हैं। और ये जो कह रहे हैं माहौल बिगाड़ने के लिए, कोई माहौल नहीं बिगड़ने वाला। आज हजारों व्यक्ति, लाखों व्यक्ति चाह रहे हैं किसी भी तरह से इस्लाम को छोड़ दें। सामने आप देखिए क्या इस्लाम का वास्तविक तौर स्वरूप का रखा है पूरे विश्व के अंदर, जहन्नुम बना रखा है, जहन्नुम स्त्रियों के लिए तो खासतौर पर जहन्नुम बना रखा है। हाँ। और जो माहौल बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, इनको खुद का माहौल बिगड़ता दिखाई दे रहा है, वो समस्या है इनके यहाँ। इनको खुद का दिख रहा है कि इनके घर के लोग एक चला गया तो सारे छोड़ के चले जाएंगे। तो तथाकथित पर मेरा एक सवाल है, इनसे पूछ लीजिए मौलवी साहब से कि भाई साहब कि क्या जो जाएगा उसको सजा क्या दोगे? अच्छा, जो जाएगा इस्लाम छोड़कर उसको सजा क्या दोगे, ये भी बता दो जरा, इस्लाम में क्या लिखा है वो बता दो। अच्छा, ये आप सवाल रजवी साहब से पूछ रहे हैं? जो भी बैठे हैं तथाकथित तौर पर, दो बैठे हैं, बात कोई भी बता दे। ठीक नहीं, अब ये अलग हो जाएगा, ये वो धर्म के उस मामले पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ व्यवस्था वाली बात है। हम आपको तथाकथित कह दें तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, क्या रजवी साहब? आपको तथाकथित कह दें तो आपको कैसा लगेगा? हम आपको तथाकथित कह दें तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप हम लोगों को तथाकथित कह रहे हैं, तथाकथित हमें कह रहे हैं, तो आप भी तथाकथित हैं, हम तो नहीं है तथाकथित। तथाकथित आप आकर के बैठ गए हैं, आप तथाकथित हिंदू धर्मगुरु बने हुए हैं। आप धर्मगुरु नहीं है, आप धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, आप तो नफरत की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है नाजिया, ये एक जो महाकुंभ हो रहा है, ये बहुत बड़ा पर्व है और यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग आते हैं। ऐसे वक्त पर इस तरह की बयानबाजी से क्या बचा जा सकता था कि माहौल बिगड़ सकता है? बिल्कुल हिमांशु जी, बिल्कुल बचा जा सकता था। और कोई भी ऑफिशियल ऐसा कोई स्टेटमेंट किसी संत महंत ने नहीं दिया है। इवन मैं भी 4 दिन के बाद कुंभ मेला में जाकर के वहां पर दौरा करने वाली हूँ, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाकई में कोई इंसान अपने दिल से सनातन धर्म को एक्सेप्ट करना चाहता है तो कोई भी उसको मना नहीं कर सकता है, ये उसका लीगल और फंडामेंटल राइट है। अब आती है बात कि अगर कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ता है तो उसको अरबी में मुर्तद कहा जाता है, मुर्तद। अभी देखिए मुझे कैसे गालियां परोस रहे थे, मुझे कैसे कोस रहे थे मौलाना साहब कि तुम इस्लाम की बागी हो, तुम इस्लाम के खिलाफ बात करती हो। मैं इस्लाम की सच्चाई बताती हूँ, मैं आयतों के साथ बताती हूँ, वर्सेस के साथ बताती हूँ, तो कह देते हैं कि तुम इस्लाम के खिलाफ बात करती हो। और उसके बावजूद मैं आपको इतिहास के पन्नों के हिसाब से बता देती हूँ हिमांशु जी, औरंगजेब का भाई था दारा शिकोह, जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया करता था और प्रीच किया करता था। क्या किया औरंगजेब ने? सर तन से जुदा कर दिया और अपने बाप को जाकर के जेल में दे दिया कि ये देखो मैंने दारा शिकोह का सर तन से जुदा कर दिया। तो इस्लाम में अगर कोई इस्लाम को अकल से समझने की कोशिश करेगा, नकल नहीं करेगा, नकली बंदर अगर ना बना, अकल से तो ठीक है। वैसे बहुत अच्छा होता कि अगर नाम भी सामने लाते कि कुछ देखा है तो कैसे देखा है, उसके पीछे की ठोस वजह क्या है। अब चिट्ठी लिखी गई है, उस चिट्ठी का असर क्या होता है ये जरूर देखना होगा। बहुत बहुत